जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वालेकुम अस्सलाम अनम, कैसी हैं आप? आपका पूरा बैच गुजर गया, आपने अपना नाम चेंज नहीं किया। सही है भाई। ओके, वालेकुम अस्सलाम मरियम। वालेकुम अस्सलाम तानी। अच्छा लेकिन अब भी अनम से फ़ोन आ रहा है अनम। वालेकुम अस्सलाम सबा। कैसे हैं जी आप सब? खुश हैं, ठीक-ठाक हैं? मेरी वॉइस यकीनन आपको क्लियर होगी। थैंक यू आशिक। बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट। दिस साइड इज शाहजान हुसैन जाफरी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ई राइजिंग ट्रेनर्स। अगर मैं ई राइजिंग ट्रेनर्स के बारे में बताऊं तो ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है। लाइक यकीनन अभी आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कराची के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मुल्क के कुछ अलग अलग जगहों से आप आए हुए होंगे। अस्सलाम वालेकुम अनस। अलग अलग जगहों से आप आए हुए होंगे, अलग अलग जगहों से ज्वाइन किया हुआ होगा। तो साथ साथ हमें बताते भी चलें, जब तक दूसरे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें तब तक मुझे ये भी बता दें कि आप लोगों के किस तरह चल रहे हैं रोज़े, क्योंकि आज तीसरा रोज़ा है। तो यहाँ कराची में तो एकदम से कुछ हालात कुछ ज़्यादा ही बदल गए। वालेकुम अस्सलाम हमज़ा। कैसे चल रहे हैं आप सबके रोज़े? अच्छा, मरियम कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आप लोग शायद हो सकता है कि आप पंजाब के हो, लेकिन जो सिंध के हैं स्पेशली कराची के हैं उनके साथ तो हालत ख़राब हो गई है। ओके, डू लेट मी नो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस बार आप लोगों को? हाँ, पंजाब का मौसम नो डाउट अच्छा होता है, हर वक़्त ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है भई। अच्छा जी। इस वक़्त अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ई-राइज़िंग ट्रेनर्स की एक स्क्रीन खुली हुई है। किसी को भी अगर ये गुमान हो कि ये जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है तो नहीं है। मैं लाइव आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के नाम भी ले रहा हूँ साथ-साथ, जैसे हानिया ने भी लिखा है येस स्क्रीन कैन बी सीन। तो इसी तरह आपकी क्लासेस भी हुआ करेंगी, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी साथ-साथ जहाँ पे आप चैट भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इस वक़्त शुरू कर लेते हैं हम डेमो सेशन को, क्योंकि मैं भी रोज़े में हूँ, आप लोग भी यकीनन ज़्यादा मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रोज़ा। अच्छा, इस वक़्त मैं ई-राइज़िंग ट्रेनर्स की वेबसाइट पे हूँ, जो हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है erisingtrainers.com। आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हमारे बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएँगी कि 2020 में जो है वो हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया था और किस तरह स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। हमारे ऑफ़िशियल पार्टनर्स कौन हैं? सबसे पहले तो देखिए हमारे पार्टनर्स कौन हैं? हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम कहाँ से एफ़िलिएटेड हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट तभी वर्थफुल होता है या उसकी तभी वर्थ होती है जब उसकी एफ़िलिएशन किसी ऐसे इदारे से हो जहाँ की सर्टिफ़िकेशन की या इंटर्नशिप की वर्थ बहुत ज़्यादा हो। समझ में आ रही है? तो हम जो है वो तकरीबन 3 जगहों से एफ़िलिएटेड हैं। ई-राइज़िंग ट्रेनर्स 3 जगहों से एफ़िलिएटेड है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। हम ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से एफ़िलिएटेड हैं। टेफ्टा का अगर आपने नाम सुना हो, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, हम उनके अंडर एफ़िलिएशन भी लाया करते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे ऑफ़िशियल आईटी ट्रेड पार्टनर है वो है सेट अमेरिकाना, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है एक अमेरिकन बेस्ड। वो हमारे पास जो है आप लोगों को इंटर्नशिप्स वग़ैरह प्रोवाइड करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है किसी भी कोर्स का वो ये होता है कि आप कोर्स एंड किया तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हों, रियल टाइम क्लाइंट्स हों, जिसमें जो है वो आपको प्रोजेक्ट्स मिलें, आप वो करें और आपको एक्सपीरियंस है, आपका पोर्टफोलियो बने। पोर्टफोलियो के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको अपनी विज़िट करवा रहा हूँ वेबसाइट, यहाँ पे आके आप हमारे मेंटोर्स के बारे में भी, जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स हैं, वो यहाँ पे आपके देख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली शाहीन, ये हर क्लास जो है वो हमारी साथ-साथ रिकॉर्ड भी हो रही होती है और वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है अ, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ़ और सिर्फ़ डेमोज़ की। जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, पेड सेशंस जो होते हैं, वो हम आपको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आके आप जो है अपने मेंटोर की अगर आप इंस्टाग्राम चेक करना चाहें, आप दूसरे हमारे डेमो सेशंस देखना चाहें, यहाँ पे आप प्रॉपर्ली यहाँ पे डेमो सेशन भी देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई हमारी एफ़िलिएशन।
अगर आप सिंध ttb.gov.pk, एक अदद एक आपको सामने लग रहा होगा .gov.pk, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप अगर इसमें चले जाएं, आप इसके होम पेज पे आ जाएं, तो आपको यकीनन कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। आप अगर आप हमारी एफिलिएशन चेक करना चाह रहे हैं तो क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देखें, थर्ड टैब में आ जाइएगा रजिस्टर्ड एंड एफिलिएशन में, तो यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे इंस्टीट्यूट के नेम्स। आपने क्या करना है, एंडोर्समेंट कोर्सेज जो फोर्थ नंबर पे टैब है, आपने इस पे क्लिक करना है और फिर नीचे आना है। तो यकीनन आपको यहाँ पे हमारा नाम मिलेगा 8th नंबर पे, P1215 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ई राइजिंग ट्रेनर्स हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, उसका प्रॉपर एड्रेस ये है, और ये कुछ हमारे जो कोर्सेज रजिस्टर्ड हैं ये हम करवा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो यकीनन क्लियर होगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आपने यकीनन हमें फॉलो किया हुआ होगा, नहीं किया तो अभी कर लें। थैंक यू सो मच। लास्ट चीज जो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, उसके बाद जो है सर की तरफ जाएंगे, हम मूव करेंगे सर अबू बकर इरशाद की तरफ। वो ये करेंगे कि हम जा रहे हैं अभी हमारे सर्टिफिकेशन की तरफ। आप लोगों ने यकीनन हमारे सर्टिफिकेशन देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो अभी आप देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैं इस वक्त डिस्कॉर्ड पे हूँ। आप सबको डिस्कॉर्ड का यकीनन पता होगा या होना चाहिए, या नहीं है तो पता लग जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आपके पास। ये कुछ इस तरह से हम सर्टिफिकेशन देते हैं। अगर आप टॉप 10 में लाए करते हैं तो आपको दो तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिलता है। तो दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो आपका कोर्स का मिलता है और एक आपको हम देते हैं आपकी असाइनमेंट्स ऑन टाइम कंप्लीट होने का, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होने का, आपके बिहेवियर का, आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के टाइम का। तो हम सारी चीजें मेंटेन कर रहे होते हैं आपकी ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है जी। तो एक सेकंड में आपको कोई वीडियो भी दिखा दूं यार सर्टिफिकेट की, मुझे खुद देख दिल कर रहा है। नहीं ये वाली नहीं, कोई और दिखाता हूँ। हाँ ये वाली देखें, स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरी। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं हसनैन तुनियो सक्खर के, जिनको हमने इनका सर्टिफिकेट भिजवाया था, तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ के जो है वो इसको रिकॉर्ड किया है वीडियो को। और ये भी हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स में थे, तभी इनको दो दो सर्टिफिकेट्स मिले। आपके सामने होंगे ये, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, वरना अब हम चलते हैं सर अबू बकर इरशाद की तरफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी जी वॉइस आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर आ रही है सर की वॉइस? हेरा जरीन, हरीम, हानिया, हम, अच्छा ये एच पढ़ रहा हूँ मैं सिर्फ, सॉरी। बुशरा, यूनुस, दूसरे सबको मकावा। अच्छा भाई ये मुझे नहीं पता, पश्तो का शायद लफ्ज है ये। ओके दैट्स ग्रेट सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली चैट बॉक्स में एक दफ़ा मुझे बता दें। चलें ठीक है। अब हम डेमो सेशन का स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारा ये डेमो सेशन है ग्राफिक डिज़ाइन अल्टीमेट कोर्स के ऊपर है। सो आई विल बी योर मेंटोर ड्यूरिंग दिस कोर्स। और मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो वेटनरी मेडिसिन का है, जो मेरी ग्रेजुएशन है। उसके बाद मैंने 2 साल इस फील्ड के अंदर जॉब भी की, कंटिन्यू भी किया, लेकिन मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू से ही 2013-12 से अटैच था। ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स से मैं ड्यूरिंग अपनी स्टडी और उसके ग्रेजुएशन के दौरान भी। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपना जो फील्ड है ये, उसके बजाय मुझे ज्यादा इंटरेस्ट जिसके अंदर है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो मुझे इसको परस्यू करना चाहिए। सो मैंने इसके अंदर सर्टिफिकेशंस भी ली काफी ज्यादा और अवार्ड्स भी लिए। उसके बाद मैंने फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ फुल टाइम फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और साथ साथ मेंटोरशिप और टीचिंग और स्टूडेंट्स को फिजिकली भी और वर्चुअली भी गाइड भी करता हूँ। सो ये कुछ प्रोफेशनल अवार्ड्स हैं। मैंने Xiaomi का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो ब्रांड है मी का, जिसकी वॉचेस मोबाइल्स वगैरह, तो उन्होंने 3-4 कॉम्पिटिशन अरेंज करवाए थे ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर। उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन आई मेरी टी शर्ट डिजाइन के अंदर। और Xiaomi पाकिस्तान के अंदर उसके बाद उन्होंने वो वाला कंपटीशन करवाया, तो उसके अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। इसके अलावा वॉच फेसेस वगैरह भी अक्सर हमने, वो स्मार्ट वॉचेस का है उसके भी मैंने इनको वो डिजाइन करके दिए थे। तो वो वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट 9 वॉच फेसेस थे वो मेरे सेलेक्ट हुए, जो इन मी के अंदर। इन सब के लिंक्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं इसके बाद, डेमो सेशन के बाद। इसके अलावा मैं
एज अ डिजिटल पोस्टर कंपटीशन जज भी रहा हूँ 2022 में वर्ल्ड वेटरनरी डे पे, और ये और कॉम्पिटिशन्स हैं जिसको मैंने विन किया था अल्लामा इकबाल। चलें अब हम आगे कोर्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली मैं आज इस कोर्स के अंदर आपको बताऊंगा ग्राफिक डिजाइन। अगर आप सबने पहले ग्राफिक डिजाइन का किसी को है नो हाउ के बेसिक्स का क्या है, या बिल्कुल आप फ्रेश है न्यू है, मुझे एक दो चैट चैट बॉक्स में बता दें ताकि आइडिया हो जाए कि किस किस को। फ्रेश, ठीक है जी। चलें, आई थिंक मोस्टली हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब फ्रेश ही हैं। अच्छा, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? अब सबसे पहले हम चलते हैं कि ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज। बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइन है ना, वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफिक और डिजाइन। सो ग्राफिक क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी आप जो विजिबल आप देखे होंगे तो इसमें डिफरेंट आपके सामने शेप्स एंड लाइंस होंगी, कलर्स होंगे, फॉर्म्स होंगी, शेप्स एंड साइज होंगे, स्पेस टेक्सचर्स होंगे डिफरेंट। सो अगर आप मोबाइल भी कोई भी हम अपनी स्क्रीन यूज करते हैं, या कोई भी हम विजुअली डिजाइन, प्रिंटेबल डिजाइन या बुक्स मैगजीन कुछ भी देखते हैं, तो उनमें हमें ये सब चीजें एलिमेंट्स मिलते हैं जिनके अंदर शेप, साइज, स्पेस, टेक्सचर, लाइन, बेसिकली दीज आर ऑल ग्राफिक्स। लेकिन उन सब चीजों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करना, उनको डिजाइन करना और उनको एक किसी ना किसी तरह एक मैसेज कन्वे करना, दिस इज कॉल्ड ग्राफिक डिजाइन स्किल। मतलब आपने उन सब चीजों को एक प्रॉपर और वो फॉर्म में अरेंज करके एक विजुअल्स क्रिएट करने हैं, कुछ कम्युनिकेशन करनी है ताकि वो आपको कोई ना कोई इम्पैक्ट विजुअल मैसेज कन्वे करें। सो जो भी हम ग्राफिक डिजाइन या एड्स सोशल मीडिया वगैरह पोस्ट वगैरह देखते हैं, वो बेसिकली हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। सबको क्लियर है ग्राफिक डिजाइन का बेसिकली? क्योंकि ये एक जनरल से एक ओवरव्यू था कि बेसिकली ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज। ग्राफिक डिजाइन इंशाल्लाह हम करेंगे कोर्स के अंदर। अब आगे हम देखते हैं कैटेगरीज क्या है बेसिकली, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, विजुअल आइडेंटिटी है, एडिटोरियल है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, यूआई यूएक्स के डिजाइन है, इसके अलावा इलस्ट्रेशन है, टाइप डिजाइन है, इन्फोग्राफिक्स है, मोशन ग्राफिक्स हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अगर हम विजुअल आइडेंटिटी को देखें तो उसके अंदर लोगो आ जाता है, कलर पैलेट्स आ जाती हैं, टाइपोग्राफी है, और क्या स्टेशनरी कार्ड्स हैं, ब्रांड्स हैं। इसके अलावा एडिटोरियल के अंदर बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, और न्यूज़पेपर्स हैं, इस कैटलॉग्स हैं, पब्लिकेशन है। ये सब चीजें बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर्स ही डिजाइन कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, आप जितने भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप देखें तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि वो कैंडी से लेके फुल फ्लैज बड़ी प्रोडक्ट्स तक भी, इवन जितने भी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सबकी जो पैकेजिंग है वो भी ग्राफिक डिजाइनर्स ही डिजाइन करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग है, जो आप आजकल से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह आप देख रहे होंगे, ये सोशल मीडिया के एड्स आपके सामने, फ्लायर्स, बैनर्स, ब्रोशर्स, या अगर आप कभी वो फिजिकल देखें तो आपको सिटीज के अंदर भी बिल बोर्ड्स, सर वेब एक एक बैनर्स, एक मिनट डिफरेंट दीजिएगा फ्लेक्सेस सर। नजर आ रहे होंगे। सर एक मिनट दीजिएगा सर। जी स्टूडेंट से तेज तो नहीं जा रहे, आपको समझ में आ रहा है कि सर बोल क्या रहे हैं? सोशल मीडिया एड्स तो देखें, आप लोगों ने हमारे एड्स देखे होंगे। आप लोगों को हमें हमारे एड्स दिखे होंगे, उसमें प्रॉपर डेट्स लिखी होंगी, उसमें सर का नाम लिखा होगा, सारी चीजें लिखी होंगी, पूरा एक ग्राफिक्स होंगे, उसमें सारी चीजें हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे होंगे। तो वो सोशल मीडिया एड्स वो चीजें होती हैं। ओके सर, थोड़ा सा बस स्लो चलिएगा सर, थोड़ा सा स्लो प्लीज। जी। इसके बाद आ जाता है यूआई यूएक्स डिजाइन। बेसिकली हम जितनी भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर आप जितने भी वेब पेजेस हैं या स्क्रीन्स हैं मोबाइल की, आप अगर कोई भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उनकी स्क्रीन्स बेसिकली वो भी एक यूआई यूएक्स डिजाइनर ही डिजाइन कर रहा होता है, जिसके अंदर उसकी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट की, आप डिफरेंट ई कॉमर्स की वेबसाइट देख लें, आजकल वो शॉपिफाई की बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं। तो बेसिकली जो उसका स्टार्ट डिजाइन है या उसका जो इंटरफेस है, बेसिक यूआई उसका डिजाइन है, वो डिजाइनर ही प्रोवाइड करता है। तो ये भी हम इस कोर्स के अंदर जो हमारा एक्सडी है उसके अंदर हम ये चीजें भी सीखेंगे कि हम वेब पेज किस तरह डिजाइन करेंगे, या फिर हम एक कोई एप्लीकेशन है उसकी स्क्रीन किस तरह डिजाइन करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ, ये देखें। ये आप जो अगर फर्स्ट को देखें तो आपके सामने आएगा, कोई मुझे बता सकता है ये किस चीज की एग्जांपल है ग्राफिक डिजाइन के अंदर? ये आपको क्या शो कर रहा है? जो हमने पीछे कैटेगरीज देखी हैं, लोगो, जो बिल्कुल मनाहिल ने बिल्कुल ठीक बताया, लोगो हम ये बेसिकली एक लोगो है जो, और दूसरा इसके अलावा आपके पास ये बुक कवर का डिजाइन है, इसके अलावा आपके पास ये बिल बोर्ड्स हैं, इसके अलावा पैकेजिंग डिजाइन है, ये मूवी पोस्टर या बुक कवर्स हैं, इस डिफरेंट इस तरह के। सो ये सब चीजें ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरीज के अंदर हैं। इसके अलावा आप ये देखें एग्जांपल्स, ये फर्स्ट वाली एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप बताएं कि ये किस चीज की एग्जांपल है?
ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के। मोस्टली आप लोग इस तरह की देखते होंगे विजुअल्स अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, जी बिल्कुल एड्स, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया के जितने एड्स हैं मोस्टली आपके सामने इस तरह विजिबल हो रहे होंगे। इसके साथ हमारे पास एक स्टेशनरी का डिजाइन है, जो भी अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट को अगर कोई भी जानता है या ऑफिस ऑफिशियल जो है उनके अंदर इस तरह के प्रॉपर कोई भी कंपनी है तो वो अपनी ब्रांडिंग, अपनी स्टेशनरी जरूर डिजाइन करवाते हैं। वो उनके पास उनके अंदर लेटर हेड्स होते हैं, उनके फोल्डर्स होते हैं, उनके कवर्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं। जी ये सब चीजें हम इस स्टेशनरी डिजाइन के अंदर सीखेंगे कि आप किस तरह एक कोई ब्रांड है उसकी पूरी की पूरी ब्रांडिंग स्टेशनरी आप किस तरह डिजाइन, उसके बिजनेस कार्ड्स किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। जी मैं थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे एक पूरा का पूरा एक आपके पास विजुअल है। इसको मुझे बताएं कि ये किस चीज का है। मोस्टली आपने ये सब ये देखा होगा जब आप किसी स्टोर में या किसी ब्रांड के अंदर आप एंटर होते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले किया होता है मोस्टली, कोई नई सेल उनकी हो कोई। जी बिल्कुल ये स्टैंडी डिजाइन है, आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर, शॉप्स के अंदर आपके सामने स्टैंडीज उन्होंने वो विजुअल पे डिस्प्ले की होती है फ्रंट के ऊपर, या अगर उनकी कोई सेल है, कोई उनका स्पेशल प्रोडक्ट है तो उन्होंने उसको, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तो उसका उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले लाजमी किया होता है। इसी तरह यहाँ ये बैनर्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं जो हम अक्सर सिटीज के अंदर देखते हैं। डिफरेंट कोई एप्लीकेशंस हैं जिस तरह आजकल वो KFC का हो गया, मैकडोनल्ड्स का हो गया, या डोमिनोज वगैरह के अक्सर आपने देखे होंगे इस तरह उन्होंने बिल बोर्ड्स डिस्प्ले किए होते हैं। इसके अलावा ये इसको हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन, ये भी एक ग्राफिक डिजाइन फोटोशॉप की कैटेगरी के अंदर आता है। अक्सर आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा कि लोगों ने इस तरह अपने डिफरेंट विजुअल दो तीन पिक्चर्स को आपस में कंबाइन करके मैनिपुलेट करके डिफरेंट वेज के अंदर विजुअल्स में डिस्प्ले किया होता है। तो बेसिकली ये फोटो मैनिपुलेशन की कैटेगरी, ये भी हम इसी कोर्स के अंदर सारा इसको डील करेंगे। जी अब आ जाते हैं हम कोर्स आउटलाइंस की तरफ कि बेसिकली हम इस कोर्स के अंदर किन किन सॉफ्टवेयर्स को और किन किन एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में है अडोब इलस्ट्रेटर। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा अडोब इलस्ट्रेटर का, उसके अंदर हम बेसिक स्टार्ट से सीखेंगे कि वर्क स्पेस क्या है अडोब इलस्ट्रेटर की, उसको किस तरह यूज करना है, कौन से पैनल्स हैं, कौन से आर्ट बोर्ड्स हैं। जिस तरह आप सबने बताया कि आप सब फ्रेश हैं तो बेसिकली हम ये कोर्स बिल्कुल जीरो से या बिल्कुल स्टार्ट से लेके जाएंगे। अगर कोई ऐसा किसी को बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, वो फर्स्ट टाइम उस सॉफ्टवेयर को फेस कर रहा है तो उसको कोई भी डिफिकल्टी ना है। इवन यहाँ तक के शॉर्टकट्स भी हम सारा सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से बेसिक शॉर्टकट्स हैं कॉपीज के, पेस्ट के। तो आपको इस चीज की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि आप इसके लिए पहले कोई बेसिक कोई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या नहीं। हम बेसिक स्टार्ट से इसको सबको डील करेंगे सॉफ्टवेयर को। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके सारे के सारे इंटरफेस को डील करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम लोगो डिजाइन की कैटेगरीज को डील करेंगे कि लोगो डिजाइन कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, या हम उसके अंदर पेन टूल को डिस्कस कर रहे होंगे कि लोगों को डिजाइन किस तरह करते हैं, कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों को इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। हम लेयर्स के ऊपर तो बात करेंगे कि लेयर्स के साथ हम किस तरह मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ टूल्स और लोगों की फाइल्स कौन सी होती हैं, ये सब चीजें हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर आएगा ब्रांडिंग का, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताई जिसके अंदर हम वो पूरी की पूरी ब्रांड है उसकी स्टेशनरी, उसके बिजनेस कार्ड्स, उसके फोल्डर, उसकी नोटबुक्स, इवन उसके लेटर हेड्स, टेम्पलेट्स, एनवेलप्स, ये सब चीजें हम उसके अंदर, और इनको किस तरह प्रिंट रेडी फाइल्स में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकल चीज है। अगर आप कोई चीज डिजाइन भी कर लें तो आपको क्लाइंट को वो चीज प्रिंट रेडी फाइल्स के अंदर डिलीवर करनी पड़ती है ताकि उसको कोई भी डिफिकल्टी ना आए जब वो किसी प्रिंटर के पास जाए या उसे प्रिंट करवाने लगे। मोस्टली ऐसा होता है कि हम ये जो लोकल डिजाइनर्स हैं या जो हैं बिगिनर्स हैं वो इमेजेस उनको सेंड कर देते हैं, JPGs या PNGs मोस्टली होती है फाइल फॉर्मेट्स। तो वो आगे जाके जब डिजाइनर उनको प्रिंट करता है तो वो उसकी क्वालिटी वो नहीं आ रही होती, या उसके पास वो एग्जैक्ट फाइल जो उसको रिक्वायर होती है वो नहीं होती। सो ये सब चीजें हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपनी फाइल्स को प्रिंट रेडी बना सकते हैं। इसके बाद फोर्थ लेक्चर है, उसके अंदर हम इलस्ट्रेटर के अंदर वेब ग्राफिक्स को डील करेंगे कि वेबसाइट के ऊपर आपने अक्सर कि आपने देखा होगा कि वो अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके साइट्स के ऊपर आपने एड्स अक्सर देखे होंगे। यूट्यूब अगर आप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास डिस्प्ले पे ऐड आ रही होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स हैं आजकल तो हर कोई जितने भी सोशल मीडिया यूज करता है या वेबसाइट पे वो स्क्रॉलिंग करता है तो लाजमी उनको एड्स शो होती हैं। सो ये सब चीजें कि वो एड्स भी बेसिकली डिजाइनर्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो सोशल मीडिया की एड्स या गूगल की एड्स जो अक्सर हमारे साइट्स पे लेफ्ट पे राइट पे या वेबसाइट के ऊपर बैनर्स की फॉर्म में विजिबल हो रही होती है, वो हम किस तरह डिजाइन करेंगे या उनकी क्या साइजेस होने चाहिए, उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
इसके बाद हमारे पास आएगा फिफ्थ लेक्चर, इसमें हम कैरेक्टर डिजाइनिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप सबने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, काफी फेमस ये है कैटेगरी जिसके अंदर मोस्टली लोग अपना वेक्टर आर्ट या वेक्टर पिक्चर को इस फॉर्मेट के अंदर डिजाइन करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने शादी कार्ड्स देखे होंगे आजकल, वो बहुत इन है बहुत ज्यादा, कि डिफरेंट वो इवेंट्स के ऊपर लोग प्रेफर करते हैं कि हम रियल पिक्चर्स की बजाय इस तरह के कार्टूनिश कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपना वो डिस्प्ले करवाएं। सो ये सब चीजें हम वेक्टर डिजाइन की, उनकी ट्रेसिंग किस तरह करनी है इमेज की, पेन टूल को यूज किस तरह करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह यूज करने, ये सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा सिक्स्थ आएगा एडोबी इलस्ट्रेटर का, जिसमें हम बुक कवर्स को डील करेंगे। अगर आप सब जानते हो बुक कवर एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बहुत बड़ी कैटेगरी है, अमेजोन के ऊपर है। अमेजोन का तो नाम आई होप सबने सुना होगा। अमेजोन के ऊपर बुक्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस में उनके सेल्स हैं। सो वो सब बुक्स हैं, जो भी हैं, ई बुक्स हैं, पेपर बैग्स हैं, हार्ड बैग्स हैं, वो सब चीजें, उनके कवर्स लाजमी उनको चाहिए होते हैं। सब जितने भी ऑथर्स हैं वो अपनी बुक्स के कवर्स किसी ना किसी डिजाइनर से जरूर डिजाइन करवाते हैं, और वो सब चीजें उनको किस तरह डिजाइन करना है, क्या उनके फॉर्मेट्स होने चाहिए, या अमेजोन कौन सी फाइल्स एक्सेप्ट करता है, कौन से साइजेस एक्सेप्ट करता है, वो सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरह आप जो किड्स हैं उनकी कलरिंग बुक्स के कवर्स, उनके मैनर्स या उनके जो इंटीरियर्स हैं उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम पैटर्न्स और डाइलाइंस को भी डील करेंगे। ये था हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स, जिसके अंदर हम 6 सर लेक्चर्स के एक अंदर ये एक सब मिनट चीजें, इसके रुकिएगा बाद। सर, जी एक सर। मिनट प्लीज। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि आपको अभी जो सर ने अभी जस्ट एडोबी इलस्ट्रेटर का बताया, यहाँ तक कोई आप लोगों को सवाल है? 6 सर ने टॉपिक्स दिए हैं जो सर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर में सिखा रहे हैं, और ये आप लोग अपनी तरफ से हवा में तीर ना मारें कि 3 3 आवर्स का होगा या कुछ भी। भाई ये जाहिर सी बात है, कोर्स है तो ये 3 आवर्स का तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जी ऑब्वियसली जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई भी डिज़ाइन हम बना रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जो उसमें टूल्स यूज हो रहे होते हैं, उसमें असल में जितनी भी चीज़ें उस चीज़ से बन सकती हैं या जितनी भी चीज़ें उससे डिज़ाइन हो सकती हैं, ऑब्वियसली वो सर आपको बता रहे होते हैं साथ साथ। और सिर्फ आ, यही नहीं बल्कि आपको उसके असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जिससे आप और एक्सप्लोर करते हो उन टूल्स को, जिसमें आपकी और प्रैक्टिस होती है। ये आपको जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हम अब मूव करते हैं फोटोशॉप पे। ठीक है सर, आप फोटोशॉप पे आ जाएं, उसके बाद सर फोटोशॉप का भी पूछ लीजिएगा स्टूडेंट से। जी सर। जी ये देखें, हमारा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो फोटोशॉप है। सो जिनका ये क्वेश्चन था ना कि हम इसमें टूल्स को बेसिकली सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, तो जितना हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ना, पहले हम स्टार्ट में सबसे पहले हर सॉफ्टवेयर के जितने भी टूल्स हैं, ये टूल्स पैनल्स, उन सब चीजों को हम ओवरव्यू करके उसकी आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को जब टूल्स का यूज करना आ जाएगा फिर ही वो ये सब चीजें डिजाइन करेंगे। ऑब्वियसली जब तक आपको टूल्स यूज करने नहीं आएंगे तो आप ना तो वो ब्रोशर्स ना लोगोस या कुछ भी चीज डिजाइन नहीं कर सकेंगे। सो इसलिए हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मोस्टली टूल्स को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, पैनल्स को, कि आपने सॉफ्टवेयर को यूज किस तरह करना है, आपने उसको किस तरह अपने यूजर फ्रेंडली बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी अपने सॉफ्टवेयर को सेट कर सकते हैं। सो इनके देखिए, हम फर्स्ट लेक्चर है फोटोशॉप का, इसके अंदर हम उसका इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके पैनल्स को, टूल्स को, वर्क स्पेस को, लेयर्स को, इन सब चीजों को, और इसके अलावा इनके अंदर कौन सी फाइल्स ओपन हो सकती हैं, या ये सॉफ्टवेयर है ये किन फाइल्स के लिए है, इनसे हम कौन कौन से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर आएगा, अगर कोई टूल्स रह जाएंगे तो वो इसमें हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा हम क्लिपिंग मास्क हो गया, एडजस्टमेंट लेयर्स हो गया, कंटेंट अवेयर हो गया, रीटचिंग हो गया, ये बेसिकली अभी आपको कुछ आई होप आई नो कि समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप सब फ्रेश हैं। सो हम इनको लाजमी इन सब चीजों को वन बाय वन इसमें साथ कर डिस्कस करेंगे, और मैं आपको साथ साथ उनको बताऊंगा कि आप ये टूल्स किन किन प्लेसेस पे, किन किन इमेजेस पे या किन प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। थर्ड पे है हमारे पास इमेज एडिटिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट क्या कहते हैं उसे, वो आते हैं, इमेजेस आती हैं, उनके अंदर वो जितने भी ये हैं क्या कहते हैं वेडिंग्स वाले हैं, वो इनको वो करते हैं क्लियर, वो मोस्टली उनको एडिटिंग करके फॉर्म में आपके जब प्रिंट कर रहे होते हैं,
सो उसके अंदर ये क्या कहते हैं, फोटोशॉप के अंदर सारी एडिटिंग हो रही होती है, मेकअप हो गया आपका। अक्सर हम वो देखा होगा कि जितने भी ये आपके सामने वेडिंग्स की हैं, उनका इतना ये जितने भी स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं, ये सब चीजें उन्होंने रिमूव की होती हैं। सो उनकी कलर ग्रेडिंग किस तरह करनी है, उनको मास्किंग किस तरह करनी है, उसका फेस मेकअप किस तरह करना है, या एडिटिंग है, ये बेसिकली हम फोटोशॉप के अंदर सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे पोस्टर डिजाइन्स को, कि आप इस तरह के सिंपल इमेज को इस तरह कि अब विजुअल्स या ग्राफिक्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, हम वो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। डबल एक्सपोजर इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, टाइपोग्राफी कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम फोर्थ के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पे एड्स का। ऑब्वियसली हमने एड्स को हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी डील किया था, और हम फोटोशॉप के अंदर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी जरा लिमिटेशंस और हैं, फोटोशॉप की और है। इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एड्स आप फोटोशॉप के अंदर प्रेफर करें डिजाइन करना, और कौन से ऐसे एड्स हैं वेक्टर बेस्ड जिनको हम इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन करेंगे। सो इस तरह की अगर आपने अक्सर देखा हो, क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है कि सिंपल हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसका आप एक विजुअल एड क्रिएट कर दें। आप सबने दराज लाजमी यूज की होगी। सो दराज के अंदर आप जब भी कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरह की उसकी इमेजेस, लाइफस्टाइल इमेजेस लाजमी आती होंगी, कि उन जिसके बारे में उन्होंने बताया होता है कि इनका क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या। सो ये सब चीजें डिजाइन किस तरह करनी है, वो लाइफस्टाइल इमेजेस किस तरह क्रिएट करनी है, या वो एड्स, वो लिस्टिंग इमेजेस किस तरह क्रिएट करनी है, ये सब चीजें हम इन लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मॉकअप डिजाइन। बेसिकली मॉकअप डिजाइन, जब हमने कोई एक डिजाइन कर लिया, फर्ज करें हमने एक डिजाइन कर लिया, अब उसको अक्सर आपने देखा होगा कि उन्होंने लाइफस्टाइल इस तरह किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर के वो आपका लाइवली किस तरह प्रेजेंट होगा, उन्होंने प्रेजेंट करके हमें डिस्प्ले किया होता है। सो ये आपने अपने डिजाइन को मॉकअप के अंदर कन्वर्ट किस तरह करना है, या आपने अपना कस्टम मॉकअप है उसको किस तरह क्रिएट करना है, वो सब चीजें हम इन लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लाइंट ने आपको कोई भी डिजाइन दिया, आपने पैकेजिंग का डिजाइन क्रिएट कर दिया, अब ऑब्वियसली आप उसको एज इट इज तो नहीं सेंड करेंगे, आप उसको एक मॉकअप के अंदर डिस्प्ले करके सेंड करेंगे, कि आपका क्लाइंट, कि आपका डिजाइन क्लाइंट को कि इस तरह विजिबल होगा या इस तरह अपीयर होगा, तो ताकि वो क्लाइंट भी उसको, उसके लिए भी एक अट्रैक्शन हो, उसको भी पता लगे कि हाँ, जो मेरा फाइनल डिजाइन है आफ्टर प्रिंटिंग या आफ्टर पैकेजिंग वो इस तरह विजिबल होगा। सो ये मॉकअप किस तरह क्रिएट करना है, ये इसको किस तरह बनाना है, इसके क्या किस तरह, अगर हमने कस्टम मॉकअप क्रिएट करना है तो वो भी किस तरह करना है, वो सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक हमारा था 6 लेक्चर्स हो गए फोटोशॉप के। अगर इसमें यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे पूछ लें। बड़ी अच्छी बात की सर मनाहिल ने कि बीच में अगर आप बोलते हैं तो रिदम टूट जाता है एक मेंटोर का। बिल्कुल सही कह रही हैं वो। बट द थिंग इज दैट मनाहिल कि जब आप ऑनलाइन सेशंस ले रहे होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर किसी को एक जैसा डिलीवर हो रहा है। अब मेरे पास 70-80 MB का अगर इंटरनेट लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सर के पास भी हो। सर के पास हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के पास 10 MB का इंटरनेट हो जिसकी वजह से आपके पास लैगिंग हो। तो हमें हर किसी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी तक जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दें। और अभी फिर हम वरना मूव कर जाएंगे XD पे। और जो मैंने आप लोगों से ग्रुप में बात कही है कि जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो हम ये लाइव क्लास ले रहे हैं, वो मेरे मैसेज पे जाके रिएक्ट कर दें, हम उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब लाइक के, क्योंकि वो लाइव आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लाइव आ रहे हैं और अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देंगे। 6 लेक्चर्स आपके उसके थे, ग्राफिक डिजाइनिंग के थे। 6 लेक्चर्स आपके फोटोशॉप के थे। अब बारी आएगी आखिरी सॉफ्टवेयर की, जो है एडोबी XD। और आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि हम बड़ी चेंज ला रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में। और हमजा है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने आपको मैसेज किया। अ, वो ये चेंज है कि हम लोग पहले हमारी फ्रीलांसिंग का कोर्स अलग से हम लॉन्च करने वाले थे जिसकी फीस अलग होती। अब हमने फ्रीलांसिंग को इसी कोर्स में शामिल कर दिया है ताकि आप लोग एक स्किल सीखते सीखते साथ साथ उसको सेल करना और उससे अर्न करना भी सीख लें। वो भी उस बंदे से जो खुद एक फ्रीलांसर है। सो सर खुद भी करंटली फ्रीलांसर हैं, तो वो आपको ऑब्वियसली बेहतर सिखा सकते हैं, बेहतर फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, आपको बेहतर आगे और बना सकते हैं फ्रीलांसिंग में। सर लेक्चर ड्यूरेशन बताते हैं। ये अभी तो आज का जो लेक्चर है वो 1 घंटे का ही है। ठीक है, हम 5 बजे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे खत्म कर दें इसे, क्योंकि रोजा ऑब्वियसली हमें भी समझ में आ रहा है। सर आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज। जी सर, थैंक यू। इसके बाद हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर है बेसिकली एडोबी XD।
ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूआई यूएक्स डिजाइन है, वो ऑब्वियसली आप सबको इतना भी आइडिया नहीं होगा इसका। सो इसके अंदर हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर वही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूआई एंड व्हाट इज यूएक्स, इनका क्या डिफरेंस है, या यूआई यूएक्स का एक जो फॉर्मल एक ऑफिशियल जो डिजाइन प्रोसेस है वो क्या है, वो किस तरह आप यूआई यूएक्स के डिजाइन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लेकर चलते हैं, इन सब प्रोसेस को, और हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका लेआउट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह यूआई यूएक्स के डिजाइन आप एक्सडी के अंदर कर सकते हैं, उसके क्या टूल्स हैं, क्या ग्रिड सिस्टम है, क्या स्लाइसिंग है, किस तरह आपने फॉर्म या टेम्पलेट्स क्रिएट करने, क्योंकि बेसिकली ये एक टेम्पलेट होता है जो हम क्रिएट डिजाइन करके क्लाइंट को आगे सेंड करते हैं, जिसकी बेस पे वो आगे अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड करवाता है किसी ना किसी डेवलपर से। सो स्टार्ट में उसको एक इनिशियल डिजाइन या इनिशियल टेम्पलेट चाहिए होता है, तो वो हम उसको प्रोवाइड डिजाइन करके देंगे कि किस तरह आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट लेक्चर है, सॉरी यहाँ पे थर्ड थर्ड आना था, थर्ड जो हमारा लास्ट लेक्चर है एडोबी एक्सडी का, इसके अंदर हम कुछ स्क्रीन्स डिजाइन करेंगे और साथ हम वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज को भी डिजाइन करेंगे कि किस तरह आपको जो ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसकी बेसिक जो टेम्पलेट स्क्रीन्स हैं वो किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, और एक अगर वेबसाइट है तो उसकी एक लैंडिंग पेज आप किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसकी असाइनमेंट भी आपको मिलेगी, और इसको आप प्रॉपर एक इसकी असाइनमेंट के फॉर्म में आप इसको सबमिट भी करवाएंगे। जी, इसके बाद हम चलते हैं जो हमारा लास्ट हमारा सेक्शन है फ्रीलांसिंग का। इसके सर बाद हमारा एक जब एक तीन सेकंड, सॉफ्टवेयर सॉरी से सॉरी। जी सर सर। एक सेकंड, सॉरी, लेकिन ये यूआई यूएक्स जो हमने पार्ट ऐड किया है इस कोर्स में, ये कितना जरूरी है मॉडर्न वर्ल्ड में यूआई यूएक्स सीखना ग्राफिक डिजाइनिंग में? ये काइंडली इसको थोड़ा एलोबरेट कर दीजिएगा आप। जी सर। देखें स्टूडेंट्स, जितने भी आप सबने अब देखा होगा कि आजकल ई कॉमर्स का या शॉपिफाई का कितना वो आपने देखा होगा कि एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, हर कोई चाह रहा है कि उसका एक ई कॉमर्स स्टोर हो या द्रास के ऊपर या जिस तरह भी, या ऑनलाइन कोई ना कोई अपनी वेबसाइट वो बाय करें जिसके ऊपर डिफरेंट लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स या वो डिफरेंट सर्विसेज सेल करनी है, या कोई एप्लीकेशंस हैं आजकल जिस तरह ट्रेंडिंग में है डिफरेंट, हर हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन हर महीने लॉन्च हो जाती हैं। सो ये सब चीजें हम एक्सटी के अंदर देखेंगे कि आप बेसिक एक, अगर आप अपनी भी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहें या उसका भी टेम्पलेट क्रिएट करना चाहें तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, या क्लाइंट है तो उसकी शॉपिफाई की वेबसाइट है, आप उसको बेसिक डिजाइन टेम्पलेट किस तरह करके दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसके अंदर सिर्फ एक्सडी ही डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि अडोबी के तीनों सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड एक्सडी, इसको हम डील करेंगे। क्योंकि अगर ये बेसिक सॉफ्टवेयर अगर आपको एक्सडी का टूल का यूज आ गया तो आप ऑब्वियसली फिग्मा को भी डील कर लेंगे। फिग्मा के लिए ऑब्वियसली सर का एक वो अलग कोर्स है राइजिंग का, जिसके ऊपर आप फिग्मा को और एक्सडी को सिर्फ और सिर्फ वो एक्सक्लूसिवली हम उसके अंदर यूआई यूएक्स को ही डील करते हैं। ये अल्टीमेट डिजाइन कोर्स है जिसके अंदर हम सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीजें हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक्सडी के ऊपर आप जितने भी इंटरफेसेस हैं या वेबसाइट्स हैं उनको आप डिजाइन की लिमिटेशन तक आप किस तरह, एक बिंगर डिजाइनर आप उसको किस तरह डील करेंगे। सो इसके बाद हमने फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करना है। अच्छा फ्रीलांसिंग के अंदर स्टूडेंट्स, बेसिकली सर जो सॉरी मैं जो आपकी हमारा बात सबसे काट रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट बैच होगा जिसमें हम लोग एडोबी एक्सडी सिखा रहे हैं, और इसके बाद वाले बैचेस में हम लोग एलिमिनेट करने जा रहे हैं एडोबी एक्सडी, और उसकी जगह हम इंट्रोड्यूस करेंगे सर कौन सा था वो, एडोबी इन डिजाइन। तो वो Adobe थर्ड InDesign। सॉफ्टवेयर जो होगा वो हमारा एडोबी इन डिजाइन होगा। ये लास्ट टाइम है कि हम यूआई यूएक्स सिखा रहे हैं कोर्स में, जो कि इस वक्त मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं सिखा रहा यूआई यूएक्स, वो भी। अच्छा दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हो फिग्मा की, तो फिग्मा देखें एडोबी का प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के अल्टीमेट कोर्स की बात करें तो पूरा एक पैकेज बना के हमने एडोबी के सॉफ्टवेयर पे कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। और ये भी हमारा लास्ट बैच होगा एडोबी एक्सडी के साथ। नेक्स्ट बैच जो होगा फिर वो हमारा इन डिजाइन होगा, उसमें हम फिर यूआई यूएक्स नहीं सिखाएंगे। वो फिर अलग से आपको कोर्स करना होगा, जो हमारे पास एक अलग से फिग्मा का कोर्स है एडोबी सॉरी यूआई यूएक्स का। सर अब प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जी सर। चलें, इसके बाद हमारा जो है लास्ट सेक्शन वो बेसिकली फ्रीलांसिंग का है। सो उसके हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज, फ्रीलांसिंग के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, किन किन पर्सन के लिए फ्रीलांसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्टली हम हर एक जो पर्सन है उसका कैलिबर नहीं होता कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ जाए, कुछ होते हैं जो फ्रीलांसिंग को प्रेफर करते हैं, कुछ होते हैं जो जॉब्स को प्रेफर करते हैं। सो इन सब चीजों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फ्रीलांसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, या उस कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम फ्रीलांसिंग के ऊपर उसको आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं।
सो इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर है फ्रीलांसिंग का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन जो आजकल ट्रेंडिंग में कौन से फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करेंगे हम बेसिकली, क्योंकि फाइवर एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे बिगिनर्स के लिए भी, सो हम ज्यादातर उसी को डील कर रहे होंगे। इसके अलावा हम फ्रीलांसर को भी देखेंगे कि उसके ऊपर हम किस तरह अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही होता है सबका। अगर आप फाइवर या फ्रीलांसर के प्रोसेस को अगर आप समझ जाएं तो आप बाकी फ्रीलांस पे जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे भी इजीली अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देख डील करेंगे कि आपने फाइवर की प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली, अब उसके ऊपर आपने अपने गिग को किस तरह क्रिएट करना है। और गिग क्या चीज है? बेसिकली गिग एक्चुअली में जिस तरह अगर हम कोई भी दुकान के ऊपर जाते हैं, आप कोई भी शॉपिंग करने कहीं से भी मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो उन्होंने जो रैक्स के अंदर या अपने वो ड्रॉर्स के अंदर जो चीज डिस्प्ले प्रोडक्ट की होती है ना, वो उनकी बेसिकली गिग है। सो आपने अभी एक अपने एक शॉप फर्ज करें, आपने फाइवर के ऊपर ओपन कर लिया, फ्रीलांस के ऊपर ओपन कर लिया, अपवर के ऊपर, तो आप उसके ऊपर प्रोडक्ट कौन से डिस्प्ले करेंगे? तो वो चीज बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी गिग्स या गिग्स को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में कह लें, जो हो गया हमारा ग्राफिक डिजाइन सर्विस है प्रोडक्ट हमारी इसके अंदर। तो वो आप उसको किस तरह क्रिएट करेंगे, उसकी कौन सी इमेजेस होनी चाहिए, कैसे उसको डिस्प्ले करना है, किस साइजेस में इमेजेस आपने वहां पे अपलोड करनी है, क्या उसके ऊपर आपने कीवर्ड्स ऐड करना है, ये सब चीजें, सब टूल्स या हैक्स हम उसके इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड लेक्चर आएगा कि सपोज आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, आपने गिग भी वहां पे क्रिएट कर ली, अब आपको कोई ऑर्डर आ जाता है या आपसे कोई क्लाइंट मैसेज करता है, आपसे कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। सो आपने उसको किस तरह डील करना है, आपने उससे किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, आपने उससे किस तरह कस्टम ऑर्डर लेना है, या अगर उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो आपने उसको किस तरह ऑर्डर डिलीवर करना है, किन फाइल्स में डिलीवर करना है। सो ये सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने क्लाइंट्स को किस फॉर्म में, कौन सी फाइल्स की फॉर्म में, या किस तरह आपने अपना ऑर्डर डिलीवर करना है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम पैसिव इनकम को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पैसिव इनकम होती क्या है, और पैसिव इनकम की कौन सी वेबसाइट है जहां पे आप अगर फ्रीलांसिंग नहीं करना चाह रहे तो आप पैसिव इनकम से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वन टाइम सारी की सारी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने टेम्पलेट्स या अपनी चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप उसको वहां पे अपलोड करके उसको इजीली सेल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट होगा सेक्शन जिसके अंदर हम पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पोर्टफोलियो को, और फिर जो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर जिसका, वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, उस पे हम उन वेबसाइट में से हम बिहेंस के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो के ऊपर किस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना है, किस फॉर्म में, किस साइज में, उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो सब चीजें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर हम भी अप्लाई करें बीइंग अ डिजाइनर या किसी भी जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, या अगर कोई आपको कोई भी हायर करना चाह रहा है, आपने कहीं पे सीवी अपलोड करनी है, तो आपको साथ अपना पोर्टफोलियो का लिंक या उसका अटैचमेंट जरूर लाजमी देनी पड़ती है, ताकि आपकी वो एक प्रॉपर एक वो उसको रिव्यू कर सके कि ये इस डिजाइनर की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डील किए हुए हैं। तो वो सब चीजें आपने अपने बिहेंस के ऊपर या किसी भी ड्रिबल, एक दो तीन और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग का। इसके बाद हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। ओके स्टूडेंट्स, एज सच सर रोजा है, आप भी थोड़ा आराम कर लें। कब से कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं आप, इट्स ओके, कोई मसली बात नहीं। हम ये स्कोप ऑफ डिज़ाइन, अगर आप ये लास्ट बस ये स्कोप बता दें, बाकी इंपॉर्टेंस, जॉब्स, डाइवर्सिटी जॉब्स तो देखिए हम इसमें फिर वो फाइवर वगैरह सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, जो जॉब्स की बात आई है, तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि हमारी बहुत जल्दी एक दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस से भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है, जो कि कराची में इस वक्त जो वाक़या है वो क्लिफ्टन में है, यकीनन वो क्लिफ्टन में है। तो वहाँ के जो आमने सामने के स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ वो फिजिकली जाके इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर सकेंगे। वहाँ 2 मंथ्स की इंटर्नशिप्स होगी, और उसके साथ साथ वो होगी तो अनपेड, लेकिन जैसे ही आपका मतलब इंटर्नशिप पीरियड खत्म हो जाएगा, वो आपको अपने पास यकीनन हायर भी कर लेंगे। तो ये एक कराची वालों के लिए स्पेशली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कि हम इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले, मतलब रमज़ान एंड होने से पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। कुछ ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, थोड़े से लीगल टर्म्स होते हैं। ऑनलाइन भी होगी, ऑनलाइन सेट अमेरिकाना ही कर पाएगा, लेकिन वो फिजिकल होगी। वो फिजिकल में एक बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है वो साथ साथ जॉब भी दे रहे होंगे। कराची के अलावा जितने भी हैं उन सब के लिए हमारे पास ऑनलाइन इंटर्नशिप है, ठीक है। और जहां तक रही बात इंपॉर्टेंस की ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो वो आपको सर बता रहे हैं
फिर उसके बाद जो है हम बाकी क्वेश्चंस ले लेंगे और इंशाल्लाह इसको 5 बजे तक एंड कर देंगे। सर आप ले लें भले, आप 2-3 मिनट लेना चाहें तो। बस थोड़ा सर सर अपने आप पे रहम करें बाकी खैर है, रोजा है आपका भी सर। सो स्टूडेंट्स, जो ये अब क्वेश्चन रहा कि इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली। सो जिस तरह आप सब जानते हैं कि जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, या जिस जिस तरह हर चीजें डिफरेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस हैं। सो इन सब चीजों के लिए भी बीइंग एक डिजाइनर की जरूरत लाजमी पड़ती है। अगर किसी का ये क्वेश्चन है ना कि सर ये मतलब आगे जाके क्या स्कोप है, या एआई आ गया है तो ग्राफिक डिजाइनर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद पिछले 5 साल से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, डिजाइनिंग भी कर रहा हूँ। सो अभी भी एआई आ गया है, तो एआई को यूज करके, एआई को भी यूज डिजाइनर्स ने ही करना है, किसी आम ले मैन ने उसको यूज नहीं करना। एआई की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, कोई भी में हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस आते हैं उनके क्लाइंट्स के, वो एआई से क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद वो उनको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलते। सो वही वाली वो इमेज या रिजल्ट उठा के हमारे पास आ जाते हैं डिजाइनर्स के पास कि इसको आप एक ऑफिशियल प्रॉपर वे के अंदर डिजाइन करें। तो ऑब्वियसली इन द एंड उनको भी डिजाइनर्स की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी एआई इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो आपको अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स या इन फॉर्म के अंदर, पीएसडी सोर्स फाइल्स के अंदर क्रिएट करके दे। सो इसको अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस दिन ब दिन ग्राफिक डिजाइनर्स की, जितना भी आपकी एप्लीकेशन या जितना ऑनलाइन इंटरफेसेस या ये सब चीजें बूम होगी, साथ साथ डिजाइनर्स की डिमांड भी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास वाई ग्राफिक डिजाइन, ये वही जो मैंने अभी आपको सारा बताया कि वर्ल्ड के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सो आप इन सब को देखें कि स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं। सो इन सब को ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज अपनी ब्रांड के लिए, अपनी एड्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, मार्केटिंग के लिए कहीं ना कहीं लाजमी चाहिए होती है, प्रमोशंस मटेरियल्स के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो दिन ब दिन आपने देखा होगा कि फ्रीलांसर्स लोग अपने जो इतने भी जॉब्स हैं वो स्विच करके फ्रीलांसिंग की तरफ या ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनको भी किसी ना किसी, जितने अगर आप फेसबुक पे भी देखें तो हर आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग की होती है, एड्स रन किए होते हैं, वो बेसिकली वो सब चीजें डिजाइनर्स ने ही डिजाइन की होती हैं। अगर आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है या कोई भी सर्विस सेल करनी है, तो ऑब्वियसली आपको उसको किसी ना किसी तरह डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। सो आप उसको डिजाइनर्स उनको डिजाइन करके आप उनको दे सकते हैं। ये जिनका क्वेश्चन है ना कि आप अपना पोर्टफोलियो, तो मैं आपको लिंक्स, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं दोबारा उसको देता हूँ, आप वहां पे जाके इजीली बिहेंस पे भी मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। ये हमारे कुछ रिव्यूज हैं जो ओल्ड मैंने आए थे जिन्होंने हमसे कोर्सेज किए थे। उनके कुछ रिव्यूज हैं जिनको आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, सर के जो भी मतलब जो भी काम किया हुआ है सर ने, जो भी सर के पोर्टफोलियो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आप तसल्ली से देख लें। हम कभी भी मतलब ऐसे टीचर्स को हायर नहीं करते जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, उन्हीं को ही हायर करते हैं जो एक वेल एक्सपीरियंस्ड हो। और आगे क्योंकि हमें ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से उनको रजिस्टर करवाना होता है, तो उनका वो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। और जहां तक रही बात, अब से आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं कोर्सेज के हवाले से कि सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेंगे, क्या डेज होंगे, क्या है फलान ढिमकान, जो है जो भी आपके क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हानिया ने सवाल किया कि सर कैनवा भी मार्केट में आ गया है तो फिर इसकी मार्केट में इफेक्ट हुआ है, और पैसिव इनकम आजकल कैनवा के थ्रू भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैनवा एक जो है ना वो भी एक सीएमएस टाइप की चीज है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की एक चीज है वो भी, कि उसमें कंटेंट आपको पहले से ही दिया हुआ होता है, आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जबकि एडोबी के सॉफ्टवेयर में, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में और एक्सडी में हम लोग आपको बिल्कुल अलग से एक स्क्रैच से क्रिएट करना सिखा रहे हैं, डिजाइन करना सिखा रहे हैं। पहले से ही कोई प्री डिजाइन टेम्पलेट्स को हम आपको एडिट करके, हम उसको आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं कहेंगे आप अपने आप को। ठीक है। कैनवा में जो होती है वो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक, पहले से डिजाइन हुई हुई होती है, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और उसमें एडिटिंग करके आप लोग, मतलब जो ये कोर्सेज करवा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो कैनवा ग्राफिक डिजाइनर्स क्यों कहलाते हैं अपने आप को, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आए। 3 सॉफ्टवेयर इसमें हम यूज कर रहे हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड एडोबी एक्सट्री। सर क्लासेस रेगुलरली होंगी, रेगुलरली नहीं होंगी, ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। टाइम अभी हमने डिसाइड नहीं किया, आप लोग अभी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं तो आप लोग हमारे साथ जो है वो डिस्कस कर लें कि आप लोगों को कौन सा टाइम रमज़ान में सूट करता है। तो रमज़ान के बाद तो हम जो हमारी ऑफिशियल टाइमिंग है हम उसी में मूव कर जाएंगे। क्या हमारे लिए यही टाइम बेस्ट होगा कि हम 4 से 5 बजे तक की जो है वो क्लासेस लें? जी जी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा।
8 बजे रात तो जाहिर सी बात है, तरावी नमाज वगैरह तो आपको पता है ना। आ, सुबहान, नहीं सुबहान नहीं, कौन थे ये 8 बजे रात वाला? हमजा इमरान। एडोबी लिस्टेड है, एडोबी एक्स डी, नॉट एक्सट्रीम, एक्स डी। नहीं जी, ये लेट टाइमिंग्स में हम नहीं जा रहे, क्योंकि देखें जो रात के 10 बजे हैं वो मोस्टली जो हमारी मतलब हमारे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फीमेल्स हैं। और फीमेल्स जो है वो 10 11 साढ़े 11 बजे जो है वो सो जाती हैं, उन्हें जो है वो सुबह फिर उठना होता है इफ्तार सॉरी सहरी वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए हमारे जो टाइम है वो हम कोशिश करें कि उससे पहले ही रखें। सेम टाइमिंग्स वुड बी गुड ऑप्शन। ठीक है जी। ईशा, अब जो आपने 9 बजे की टाइमिंग कही है, यहाँ पे लड़कों के लिए इशू आ जाएगा कि उन्होंने तरावी के लिए जाना होता है। भाई आप लोगों ने तरावी नहीं पढ़नी होती क्या? 9 से 10 जो मुझे कह रहे हैं आप लोग, फिर हमने रख दिया तो फिर आप लोग कहेंगे सर तरावी गैप दें। फिर नहीं, फिर कोई गैप नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। अब ये जो भी होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको सर से डिस्कस करके दूंगा। आप लोगों को अभी कोर्स के हवाले से कोई इशू हो, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त जो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं उनको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो हम रेगुलर स्टूडेंट को डेमो के बाद 12 घंटे के अंदर अंदर फीस सबमिट करने पे हम 30% डिस्काउंट देते हैं। जबकि आप लोग जितने भी यहाँ आए हुए हो जिन्होंने एडमिशन लेना है, मैं उनको एक्स्ट्रा 10% मतलब कि 40% तक का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक पोस्टर शेयर करूंगा, आप लोगों को यकीनन मेरी स्क्रीन विजिबल होगी कि कोर्स की जो टोटल फी है वो 8,000 रुपीज है, 8,000 रुपये, जिसमें हम आपका पूरा कोर्स भी करवा रहे हैं और इसमें फ्रीलांसिंग भी एडेड है। ठीक है। 30% फॉर शॉर्ट लिस्टेड, ये वो स्टूडेंट्स हैं शॉर्ट लिस्टेड वाले जो 12 घंटे के अंदर, अब से 12 घंटे के अंदर अपनी फीस सबमिट करवा देंगे, उनको 30% तक का ऑफ मिलेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक दिन तक मतलब 24 घंटों तक, अभी 5 बजे से लेके कल शाम 5 बजे तक का, मैं आपको 40% का ऑफ दे रहा हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा 10% आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें लाइव आके ज्वाइन किया है, वो भी रोजे में। तो ये आप लोगों के पेशेंस को सलाम है, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इसका जो है मैं आपको ये असिला दे सकता हूँ कि हम आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देके ये कोर्स हम आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। 8,000 का 40% होगा कोई 3,200 माइनस कर दें 8,000 में से, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, नियरली 4,800 होगी कोर्स की फीस, माइनस 3,200, 4,800 रुपीज। नहीं, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपने जो है वो 5,000 करने हैं, नहीं, वो 4,800 जो है वो इतना ही सही है। बाकी हाँ, एक चीज मैं आपको अभी क्लियरली बता रहा हूँ कि हमारे जो कोर्स के सर्टिफिकेट की फी है वो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपसे ली जाएगी, अगर आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें कोई चीज हिडन नहीं है, मैं आपको सारी चीजें जो है आपकी एक ही पोस्टर में सारी चीजें आपके सामने है कि 8,000 हमारे कोर्स की फीस है। इसके अलावा 30% हम डिस्काउंट देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो डेमो के 12 घंटे के अंदर अपनी फीस सबमिट करवाते हैं। आप लोगों को मैंने 40% दिया। और इसके अलावा एट द एंड ऑफ द कोर्स 2,000 आपके सर्टिफिकेट की फीस होगी। अब इसमें एंडोर्समेंट चार्जेस भी शामिल होते हैं, 2,000 की बात करूं जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जो है वो प्रिंटिंग कॉस्ट भी होती है, इसमें आपका कवर का भी कॉस्ट होती है, फ्लायर्स की भी कॉस्ट होती है, डिलीवरी की भी कॉस्ट होती है। सारी चीजें मिक्स करके हम आपको 2,000 दे रहे होते हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो है वो ऑफिशियल कुरियर पार्टनर जो है वो टीसीएस है। टीसीएस के थ्रू हम आपको आपके सर्टिफिकेट सेंड करेंगे। हम कोई लोकल सर्विस भी यूज नहीं करते हैं। एक बहुत ही रिकमेंडेड सर्विस है कुरियर सर्विस, टीसीएस, जो कि हमारी ऑफिशियल कुरियर पार्टनर है। अच्छा जी, कोई सवाल हो आप लोगों को आप कर सकते हैं। बाकी कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, आज डेट क्या है, आज है 14th, तो हम इसको वेनेसडे 20th, 20 तारीख को हम इसको इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। 20 तारीख मतलब 6 दिन बाकी के। क्लास हमारी तरफ से 1 घंटे की होती है। पूरी कोशिश होती है कि 50 to 60 मिनट्स में एंड हो जाए।
दूसरी चीज, कोर्स सर्टिफिकेट पे भी डिस्काउंट। हाँ, एक और चीज, हाँ बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने मियां उजैरुर रहमान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे अगर मोर देन 50 स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं ना एक बैच में, तो उसमें से हम लोग टॉप 10 को सिलेक्ट करते हैं, अगर टॉप 10 होंगे तो, वरना टॉप 5 सिलेक्ट होते हैं। तो टॉप 5 को जो है ना हम 50% और डिस्काउंट देते हैं सर्टिफिकेट पे, कोर्स पे नहीं, सर्टिफिकेट पे। एंड द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप टॉप 5 में या टॉप 10 में लाए करते हैं, तो हम आपको 2000 की जगह 1000 चार्ज करेंगे। 1000 फिर हम अपने बैकएंड से पे कर रहे होंगे, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। अच्छा जी, फी कहाँ पे करनी है, ये हम आपको ग्रुप में ही आपको सारी चीजें आ जाएंगी। आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक ओवर में कैसे सब कवर करेंगे, देखिए ये इंशाल्लाह हमारा काम है आप लोगों से कवर कराना। और आप लोगों को अगर ये हमारा डिस्कॉर्ड दिख रहा हो, तो आप ये देख सकते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं जो सेम आप लोगों की तरह क्लासेस लेके ये सारी देखें, ये कर रहे हैं असाइनमेंट्स, इन्होंने भी सबमिट कराई है। ये कोई आसमान से नहीं उतरे, ये भी हम आप लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे सबमिट किए हैं। पे कब तक करनी है मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द टॉप 10 स्टूडेंट्स? मलिहा, बहुत अच्छा सवाल आपका। वो सबसे पहला जो इसका जवाब है वो ये है कि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इस तरह की, अगर आपकी 17 से 18 क्लासेस हैं या 20 क्लासेस हैं, तो एटलीस्ट 18 तो आपकी कंप्लीटली ऑन टाइम अटेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, दो क्लासेस का हम आपको दे देते हैं कि ठीक है आपने दो क्लासेस नहीं ली, कोई बात नहीं है, वो हम निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई दो में भी आपकी वो प्रेजेंट लगा दी जाएगी अगर 18 आपकी क्लासेस लाइव आपने ली हैं तो। दूसरी चीज, क्या आपके असाइनमेंट्स ऑन टाइम सबमिटेड हो। तीसरी चीज, आपने असाइनमेंट से हट के भी कुछ प्रैक्टिस करके वो अपलोड किया हो। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जो आपके डिसाइड करती हैं कि आप टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आप एफर्ट्स देंगे तो हम ऑब्वियसली वो आपकी जो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं वो हम कम कर देंगे। रिकॉर्डिंग भी मिलती है, हर उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, और कोर्स की ड्यूरेशन तकरीबन 2 सवा 2 महीनों की है। 20 तकरीबन आपके लेक्चर्स होते हैं, तो ये 8 हफ्तों में होते हैं। 8 हफ्ते मीन्स के आपके 2 महीने। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर कौन से हैं एक बार फिर रिपीट कर दें, जस्ट नेम हम सर्च कर लेंगे उससे रिलेटेड। हम आपको बता देते हैं सॉफ्टवेयर, एडोबी इलस्ट्रेटर। आप लोग अगर मेरा पोस्टर देख सकते होंगे तो ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड एडोबी एक्सडी। ठीक है, ये तीन सॉफ्टवेयर हम आपको सिखा रहे हैं। यू डोंट हैव टू बाय इट और यू डोंट हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम योर सेल्फ, हम आपको खुद ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने इसकी चीज बता दी हमाद आपको, मैंने इसका जवाब दे दिया। ओके, तो और कोई सवाल हो तो आपका आप कर सकते हैं, वरना फिर हम इस सेशन को यहीं जी जी सर। क्लासेस का भी बता देंगे इनको किन डेज पे होंगी, वो स्टूडेंट पूछ रहे हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आपकी क्लासेस होंगी वो हफ्ते में 3 दिन में होंगी, और हफ्ते के वो 3 दिन होंगे मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे। ये ऑल्टरनेट डेज होते हैं वीक में। शुरुआत मंडे से होगी, फिर सेकंड क्लास वेनेसडे, फिर थर्ड क्लास फ्राइडे। और आपके पास संडे तक का टाइम होगा अपने सारे असाइनमेंट्स को फिर सबमिट करने का। समझ में आ रही है? अब तो कोई सवाल नहीं है। टाइम भी बता दें, टाइम अभी तक फिर मैं कहूंगा कि इतने आप लोगों ने अलग अलग टाइम दे दिए कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करें। इनशाला इनशाला आमना, थैंक यू सो मच फॉर नाइस वर्ड्स। ओके जी, चलें फिर हम सर इसको एंड करते हैं। नहीं मरियम, हम सुबह का नहीं रख सकते। सुबह में हमारे इंस्टीट्यूट को लॉन्च करना हमारे ऑफिशियली अलाउड नहीं है। हम कर सकते हैं तो 4 बजे के बाद कर सकते हैं। सुबह की टाइमिंग्स हमारे लिए वोकेशनल ट्रेनिंग में अलाउड नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि हम एफिलिएटेड हैं, तो हमें जो है ना ये नहीं कर सकते हम सहरी के बाद। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कराची में है। चले, हम इंशाल्लाह ये आप लोगों को टाइमिंग्स जो है ना वो डिसाइड कर लेंगे। जी जी, फाइ का फ्रांसिंग सर ने आपको बताया था ना कि हम आपको सिखा रहे हैं इसी कोर्स में। थैंक यू सो मच फॉर, आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा अमन नासिर, अल्लाह हाफिज।